अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इस डिज़ाइन को बनाना सीखेंगे। ये एक दिल है और इसके बाद एक ये वाला दिल है। तो इस शेप को किस तरह से क्रिएट करते हैं आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए पिक्सेल लैब को ओपन करते हैं और फिर बनाना शुरू करते हैं। ये हमने पिक्सेल लैब ओपन कर लिया और फिर यहाँ पर हम प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी पे जाएंगे, हम इस पिक्चर को क्रॉप कर लेंगे, ओके करेंगे, पिक्चर को बड़ा करेंगे। अब हम ग्रेड लाइन को ओपन करेंगे, यहाँ पर ग्रेड लाइन ओपन हो गई यहाँ से, ठीक है। और अब इस पिक्चर को हम यहाँ पर सेट कर देंगे बीच में। ये आप देख रहे लाइन, इसको पहले मैं लॉक कर देता हूँ। ये लाइन देख रहे, इस लाइन के सेंटर में दिल को रखेंगे हम। इसको अनलॉक करते हैं और इसको हम सेंटर में रख देते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा रोटेट करके हम थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, इतना। अब ठीक है, ये हमने कर लिया। इस पिक्चर को हम लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम आ जाएंगे बेजियर टूल की तरफ। बेजियर टूल के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के बाद ये देख रहे हैं आप बेजियर, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद आपने इस आइकन पर क्लिक करना है और इस एंकर पॉइंट को उठाकर आपने यहाँ पर रख देना है, इसके बिल्कुल ऊपर। ये आपने यहाँ रख दिया। अब नेक्स्ट जो एंकर पॉइंट है इसको हम उठाकर यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अब हम इसको सेट करते हैं हैंडल की मदद से, ठीक है। इसको हमने हमें एक और एंकर पॉइंट चाहिए होगा, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर एंकर पॉइंट को ऐड कर लेते हैं। अब इस एंकर पॉइंट को हम यहाँ पर रखेंगे। अब इसको हम सेट करते हैं। हमें एक और एंकर पॉइंट चाहिए होगा, यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ क्लिक करेंगे तो एक और आ जाएगा। अब इस एंकर पॉइंट को उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे और इसको थोड़ा सा अब हैंडल की मदद से इसको हम सेट करेंगे, ठीक है। ये इतना सेट हो चुका है, ठीक है। ये हो गया। अब हम अंदर की लाइन बनाएंगे। अब इस एंकर पॉइंट को उठाकर हम यहाँ पर रखेंगे इसकी नोक के पास और अब हम इसको यहाँ से ऐसे सेट कर लेंगे। इसको यहाँ पर अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ खींचेंगे, यहाँ पर लाके इसको यहाँ खींचेंगे और हमें एक और एंकर पॉइंट चाहिए होगा इस एरिया में, ठीक है, यहाँ वाले एरिया में। तो हम ऐड पर क्लिक करेंगे और इस एंकर पॉइंट को उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर ये एंकर पॉइंट आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा सेट करेंगे ताकि ये एक परफेक्ट शेप बन जाए, कहीं से भी शेप आउट ना हो, ठीक है। अब हमने इसको सेट करना है। सारा काम हैंडल का और एंकर पॉइंट का है, आपने बस इसको समझना है। और ये प्रैक्टिस से आता है, जितनी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना आप इसको समझ पाएंगे। बस समझने की ज़रूरत होती है कि कहाँ पर एंकर पॉइंट रहेगा और कहाँ पर हम हैंडल की मदद से इसको सेट करेंगे। तो हमने इतना कर लिया। अब मुझे लगता है कि हाँ, हमारा शेप इतना तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ से ओके कर लेना है। ओके करने के बाद अब हम यहाँ पर पिक्चर को हाइड कर देंगे ताकि हमें पता चले कि हमने कैसा शेप क्रिएट किया है। इसको हाइड किया हमने। अब हम यहाँ पर इसको वाइट कलर दे देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शेप जो है आउट है थोड़ा सा, तो अब हम इसको सेट करेंगे। यहाँ क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया, फिर हम आ जाएंगे एडिट पर, ठीक है। अब इसको हम अपने हिसाब से सेट करेंगे। मुझे लगता है कि शेप थोड़ा सा आउट है, आपको भी दिख रहा होगा। तो अब हम इसको बिल्कुल परफेक्ट शेप बनाएंगे, क्योंकि पिक्चर में जब ओपन होती है तो हमें लगता है कि अब बिल्कुल परफेक्ट बन गया, लेकिन जब पिक्चर हम हाइड करते हैं तब हमें पता चलता है कि यार शेप थोड़ा सा आउट है। तो अब हम इसको अपने हिसाब से सेट करेंगे। इसको थोड़ा सा अंदर करते हैं और इसको बाहर करते हैं। ये अभी भी लगता है थोड़ा सा आउट ही है और इसको मज़ीद सेट करने की ज़रूरत है। तो हम हैंडल की मदद से शेप को बिल्कुल ठीक क्रिएट करेंगे, ठीक है। इतना हो गया। थोड़ा सा यहाँ से इसको हम बाहर निकालते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकालते हैं। और अब भी थोड़ा सा ये आउट लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा और सेट करेंगे। इतना
अब मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हमने हाफ दिल बना लिया अपना। अब हम इसको इसकी नोक थोड़ी सी ज़्यादा बाहर है, पहले नोक को ठीक कर लेते हैं। नोक इतनी रहेगी इसकी। ओके, अब इतना ये ठीक है। अब यहाँ से हम इसको ओके कर लेंगे और ओके करने के बाद इसको हम करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम क्रॉप में जाएंगे और यहाँ से इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे और यहाँ से इसको डन कर देंगे। अब हम इसको बिल्कुल सेट कर देते हैं यहाँ पर लाकर। ठीक हो गया, इतना ये बन गया। अब हम पिक्चर को ओपन करते हैं। अब देखिए ये इस तरह से आ रहा है। अब हम एक काम ये करेंगे कि इसको मिरर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मिरर कर रहे हैं तो फिर ये जो हमारी पिक्चर है उससे बहुत बाहर की चीज़ बन रही है, बाहर जा रहा है वो। तो हम इसको डिलीट करते हैं और दोबारा इसको सिलेक्ट करते हैं और फिर एडिट पे जाते हैं और हम यहाँ पर एक एंकर पॉइंट और लेंगे और इसको उठाकर हम यहाँ रखेंगे। इस एंकर पॉइंट को यहाँ ले आए। अब इसको एक और एंकर पॉइंट देंगे और इसको हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, और अब हम इसको सेट करेंगे इसके हिसाब से और इसको उठा के थोड़ा सा ऊपर कर देंगे ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। इसी तरह इसको भी उठाकर यहाँ पर रख देंगे एंकर पॉइंट को और एक और एंकर पॉइंट लेंगे और इसको हम यहाँ से एक एंकर पॉइंट हमने ले लिया, इसको हम ऊपर करेंगे, इसके हिसाब से रखेंगे और इसको हम यहाँ से ऊपर कर लेंगे इस तरह से। अब मुझे लगता है कि ये सेट हो गया। लेकिन जब मैं पिक्चर पहले हम बाहर आते हैं, ये छोटा हो गया, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। इसको यहाँ पर सेंटर में लाके हमने इसको बड़ा कर लेना है, क्योंकि जब आप एडिट करते हैं तो वो फिर छोटा हो जाता है। ये पिक्सेल ऐप का एक इशू है, अब क्या करें बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ रख दिया आपने। अब हम इस पिक्चर को हाइड करेंगे। पिक्चर हाइड करने के बाद देखते हैं कि ये शेप कैसा बन रहा है। तो मुझे लगता है कि ये शेप थोड़ा सा आउट है, इसको हमें सेट करने की ज़रूरत है। दोबारा एडिट में जाएंगे और इसको सेट करते हैं। ये यहाँ से नीचे हो रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और इसको भी थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बाहर निकालते हैं हम ताकि ये एक परफेक्ट हमारे पास शेप बन के आ जाए। ये हमने खुद सेट करना होता है। हमें आइडिया होना चाहिए कि यार कितना किस तरह से डिज़ाइन बना हुआ होना चाहिए, किस तरह से ये इसका आउटपुट आना चाहिए। इसका आइडिया हमें खुद होगा। जब आइडिया होगा, दिमाग में पिक्चर होगी, दिमाग में होगा कि हाँ यार ये शेप बिल्कुल ओके है या ये शेप बिल्कुल ख़राब है, तभी हमें आइडिया हो पाएगा और तभी हम एक डिज़ाइन को परफेक्ट बना पाएंगे। अगर हम तस्वीर के हिसाब से बनाएंगे तो आप हमेशा एक ख़राब डिज़ाइन ही क्रिएट करेंगे। तस्वीर का मतलब ये होता है कि आपको एक आइडिया मिल जाए और उसके ऊपर आप एंकर पॉइंट लगा दें और जब आप तस्वीर हाइड करें तो फिर आपको सेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिस तरह से मैं सेट कर रहा हूँ। इसको हम ओके कर देते हैं और अब मुझे लगता है कि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अब हम पिक्चर को ओपन करते हैं अनहाइड करते हैं मतलब, और हम देखते हैं। हाँ, अब मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक डिज़ाइन क्रिएट हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ही नोक निकल रही है बाहर। थोड़ा सा हम नोक को, इसकी नोक को ख़त्म करेंगे, कम करेंगे थोड़ा सा। हाँ, अब ठीक है, ठीक हो गया, इतना बन गया। अब हम जो ये वाला दिल है इसको हम लॉक कर देते हैं पहले। ठीक है, ये वाला जो दिल है अब हम इसको क्रिएट करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक और पिक्चर इसकी कॉपी लेनी होगी। इसको हम कॉपी लेंगे। कॉपी लेने के बाद ग्रेड लाइन ओपन करेंगे और अब हम इस दिल का जो है सेंटर लेंगे हम। ठीक है, इसको हम रोटेट करते हैं और इस लाइन के बीच में, ये जो लाइन है इस लाइन के बीच में इस दिल को हम रखेंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमने रख दिया, इसको हम लॉक कर देते हैं। अब हम एक और बेजियर की लाइन लेते हैं। बेजियर टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके इस एंकर पॉइंट को हम यहाँ पर ला के रख देंगे और इसको हम उठाकर यहाँ पर रख देंगे। ये हमने यहाँ रख दिया, इसको हमने यहाँ रख दिया। इस लाइन के बीच में होगा तभी हम ठीक से मिरर को यूज़ कर पाएंगे। अगर एंकर पॉइंट आउट होंगे, इस लाइन से बाहर जाएंगे, अगर यहाँ भी आ जाएगा तो फिर वो मिरर सही से नहीं होगा। तो हमने इसलिए इस लाइन का ख़ास ख्याल रखना है कि ये एंकर पॉइंट लाइन के बिल्कुल ऊपर होने चाहिए, ना आगे ना पीछे। ठीक है, तो यहाँ रख दिया हमने। अब हम इसको हैंडल की मदद से सेट करेंगे।
याद रखिएगा, जब हम हार्ट शेप क्रिएट करते हैं तो सिर्फ हमें 2 एंकर पॉइंट चाहिए होते हैं, अगर वो सिर्फ सादा सा कोई हार्ट शेप है तो। अगर कुछ ज़्यादा स्टाइलिश है तो फिर हमें 2 से 3 चाहिए होते हैं। तो एक सिंपल सा है, तो इसके लिए बहुत ये है कि हमें सिर्फ 2 ही एंकर पॉइंट चाहिए और हैंडल की मदद से हम इसको सेट कर लेंगे। ठीक है, इतना हमने कर लिया, हाफ शेप क्रिएट हो गया। पिक्चर को कर देते हैं हाइड और इसको सिलेक्ट करने के बाद हम इसकी एक लेंगे कॉपी लेने के बाद क्रॉप पे जाएंगे और रिफ्लेक्ट पर क्लिक करके ओके कर देंगे और फिर हम इसके सामने बिल्कुल इसको ले आएंगे। मैं ये वाली पिक्चर भी हाइड कर देता हूँ ताकि मुझे नज़र आ सके कि मैं क्या बना रहा हूँ। अब हम इसको सेट करेंगे और बिल्कुल सामने इसको ला के रख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा हार्ट शेप क्रिएट हो चुका है। सॉरी। अब हम इसको मर्ज करेंगे। लेयर को ओपन किया, यहाँ पर क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने मर्ज कर लिया। ओके कर देंगे, ये मर्ज हो गया। ठीक है, हमारा हार्ट शेप क्रिएट हो चुका है। अब हम पिक्चर को अनहाइड करते हैं और अब इस दिल को उठा के हम यहाँ पर सेट करते हैं, रोटेट करते हैं और अब हम इसको छोटा करेंगे थोड़ा सा। इसको हमने थोड़ा छोटा करा और इसको हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, हमारा हार्ट शेप ये क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या ज़रूरत है, इसको हम हाइड करते हैं। अब ये देख रहे हैं आप, दिल के अंदर इस दिल की जो है लाइनें कुछ आ रही हैं, तो हमें इसको कट करनी है। कट करने के लिए सिंपल सा हम क्या करेंगे, लेयर पे जाएंगे, इसको पहले सिलेक्ट करेंगे। याद रखिए, जिसको हमें कट करना होता है उसको हमें पहले सिलेक्ट करना होता है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे पहले। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसको मास्क में जाएंगे। मास्क में जाने के बाद इनेबल करेंगे और यहाँ से इसको हम पहले छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद यहाँ से हम इसको रोटेट करके यहाँ पे लेके आएंगे। यहाँ पे लेके आने के बाद यहाँ भी हमें हैंडल की मदद से इसको हमें सेट करना होगा। तो इसको एंकर पॉइंट को हम यहाँ रखेंगे और इस एंकर पॉइंट को उठा के हम यहाँ रखेंगे। यहाँ क्लिक किया, हैंडल से इसको यहाँ रखा और ये देखें यहाँ रखा, ये हमने इसको काट दिया। अब एक एरिया ये रह गया, इस एंकर पॉइंट को उठा के हम यहाँ रख देंगे। तो ये हमारा जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो हम कट कर चुके हैं और पीछे की लाइनें कट हो चुकी हैं और एक परफेक्ट आपका ये डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा वीडियो को देखें, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आप एंकर पॉइंट को समझ पाएंगे। आपको आइडिया हो पाएगा कि शेप किस तरह से क्रिएट होता है, किस तरह से शेप बना हुआ होना चाहिए। तो प्रैक्टिस कीजिए और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी भी चीज़ को बनाते हुए परेशानी हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक डिटेल में एक प्रॉपर वीडियो आपको बना के दूंगा और उसको मज़ीद आसान करके समझाने की कोशिश करूंगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।